हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ गीता गुजरात से और वेलकम करती हूँ आपको अपने ही यूट्यूब चैनल गीतास ग्रीन गार्डन में। फ्रेंड्स, देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर खिले हुए हैं। ये विंका और देंथस पिटोनिया, अब ये तो सीजनल है। देंथस और पिटोनिया तो जाने ही वाले हैं, पर अभी थोड़ा फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है कि आफ्टर प्रूनिंग के, मोगरा प्रूनिंग के बाद हमें उसमें क्या केयर एंड टिप्स करने चाहिए। तो मैं आपको वही आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा मोगरा का प्लांट। इसकी प्रूनिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग। तो कम से कम 1 महीना हो गया है और देखिए इसमें न्यू न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। लेकिन आफ्टर प्रूनिंग के 15 से 20 दिनों के बाद इसमें नया फुटाव यानी कि जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। दिख रहा होगा आपको कि मैंने जब प्रूनिंग के बाद जब न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी, तो जब भी मैं छत पर आती थी तो मैंने देखा कि इनमें सब में बर्ड्स बनने लगी थी। देखिए आप, इस तरह से बर्ड्स बनती है। यहाँ पर 3-3 कलियाँ एक साथ में लगती हैं। तो मैंने क्या किया कि उन कलियों को तोड़ दिया। देखिए इसमें भी 3 कलियाँ लग रही है। बस इसे आप इस तरह से पिंच कर देना है, क्योंकि हमें अभी फ्लावरिंग नहीं लेनी है। हमें अभी इसकी ग्रोथ करनी है। इस प्लांट को हमें घना बनाना है। जितना ज़्यादा घना होगा ये, उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो मैंने सबको इस तरह से पिंच कर दिया। तो यहाँ से मैंने पिंच किया था तो यहाँ से 2 शूट न्यू आ गई। यहाँ से मैंने पिंच किया तो 2 ब्रांचेस नहीं निकली। इसी तरह से सब जगह से मैंने पिंच किया था। दिख रहा होगा आपको, देखिए। तो ये और ये वाली 2 न्यू ब्रांचेस आ गई है और इसमें भी बर्ड्स आ गई है। तो मुझे अभी फ्लावरिंग नहीं चाहिए, तो मैं इनको इस तरह से पिंच कर दूंगी। देखिए ये 3-3 कलियां लगी हुई है। तो अभी हमें प्लांट को घना बनाना है, हमें फ्लावरिंग नहीं लेनी है। तो इस तरह से सारे ही जो भी बर्ड्स लगी हुई है उसको हमें पिंच कर देना है, यानी तोड़ देना है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 ब्रांचेस है, हमने इनको यहाँ से पिंच कर दिया तो यहाँ से और 2 ब्रांचेस निकलेगी। तो 2 की जगह हमारे पास 4 ब्रांचेस हो जाएगी। इसी तरह से सारे ही प्लांट में हमें करना है। और 1 महीना हो गया है हमें इसे प्रूनिंग किए हुए। तो अब हमें इसमें फिर से फर्टिलाइज़र करना है और ये सारे काम हमें शाम को ही करने हैं। पिंचिंग तो आप कभी भी छत में जब भी आते हो तब आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर बर्ड्स आ गई है, तो मैं इसे इस तरह से पिंच कर दूंगी, क्योंकि मुझे इसे अभी घना बनाना है, ताकि फुल समर आने तक इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आ जाएगी। तो इस तरह से हमें इसकी मिट्टी थोड़ी निकाल देनी है। रूट्स के पास में नहीं करना, हमें साइड साइड में रिंग की तरह करना है। तो मैं मिट्टी निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी मैंने हाथों से इस तरह से निकाल दी। मिट्टी एकदम सॉफ्ट है। देखिए बिल्कुल भी मैंने इसमें कोई भी टूल्स या कोई भी छुरी या सीजर की मदद से मैंने इसे नहीं किया है, यानी कि गुड़ाई नहीं किया है। सिर्फ हाथ से ही मैंने इसके रिंग की तरफ, चारों ही तरफ से मैंने इस तरह से मिट्टी निकाल दी है। मिट्टी एकदम सॉफ्ट और भुरभुरी है। और ये है हमारा गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद। ये मैंने 1 से 1.5 मुट्ठी ली हुई है। देखिए, और अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और इसमें हम कुछ दाने डालेंगे डीएपी के, यानी कि 8 से 10 दाने। इस तरह से 8 से 10 दाने हम डीएपी के डालेंगे और 1 चम्मच के करीब हम सरसों की खली डालेंगे। अभी मेरे पास इसका पाउडर नहीं है, तो मैं इसे हाथ से ही बस इस तरह से मैश कर दे रही हूँ, ताकि ये चूरा बन जाएगा हाथ से ही। ये भी हमें इस तरह से डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। सड़ी हुई गोबर की खाद की यही पहचान है कि वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, मिट्टी की तरह हो जाती है। उसे स्मेल करने से उसमें मिट्टी की ही तरह स्मेल आती है, गोबर की तरह नहीं आती है। वो ही हमें लेनी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप नर्सरी में जो मिलती है वर्मी कंपोस्ट, वो भी ले सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, देखिए। और इसे हमें गमलों के चारों ही ओर इस तरह से रिंग में डाल देना है। देखिए मैंने डाल दिया है।
इसमें अभी हम कोई भी जो केमिकल खाद DAP के सिवाय कोई भी नहीं डालेंगे। पोटास है, SSP है, वो कुछ भी नहीं डालेंगे। हाँ, अभी मेरे पास बोन मिल है तो मैं बोन मिल 1 चम्मच डाल देती हूँ। ये है बोन मिल, तो ये बड़ा वाला चम्मच है। बोन मिल से कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपके पास है तो डालें, वरना ना डालें, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है और जो मैंने मिट्टी निकाली थी वो ही मिट्टी से मैं इसको पूरा कवर कर दूंगी। हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है। पूरा ही इसको कवर कर देंगे, क्योंकि जो सरसों की खली है वो अगर ऊपर रहेगी तो उसमें फंगस आएगा, तो उसे हमें नीचे ही दबा देना है। वैसे तो मैं पाउडर फॉर्म में करके ही रखती हूँ, पर अभी वो ख़त्म हो गई है। तो देखिए इस तरह से पूरे ही जो मैंने मिट्टी निकाली थी वो मैंने इसमें कवर कर दी, यानी कि डाल दी है। और ये सारे काम हमें शाम को ही करने हैं। और इससे मैं अब वाटरिंग कर दूंगी अच्छे से। इतनी ज़्यादा भी वाटरिंग ना करें कि नीचे से पूरा जो पानी निकलेगा तो उसके साथ हमारा फर्टिलाइज़र भी निकल जाएगा। सिर्फ ये मिट्टी आधे रूट्स तक ही गीली हो जाए, इतना मिट्टी कर देंगे। तो मैंने 1 से 1.5 गिलास जितना पानी डाल दिया है। तो आप भी इस तरह से अपने मोगरा में आफ्टर प्रूनिंग केयर कर सकते हैं। और मोगरा का जो भी रिज़ल्ट होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहूँगी। और ये मेरे गार्डन के कुछ फ्लावरिंग बस अब जाने को ही है, हमें बाय बाय कहने ही वाले हैं कुछ दिन में। तो अगर ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलती हूँ ऐसे नए नए टॉपिक लेकर। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।